दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की नजरें आजकल रूस और चीन पर टिकी हुई हैं। अमेरिका का मानना है कि इन दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका ने रूस पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका चीन पर बौद्धिक संपदा चोरी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाता रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर चीन आजकल अपनी कूटनीतिक चालें बड़ी ही चतुराई से चल रहा है। एक तरफ जहां चीन रूस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत के साथ भी अपने संबंध सुधारने की कोशिशों में जुटा है। चीन जानता है कि एशिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाना बेहद जरूरी है। हालांकि सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकियां अभी भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास का कारण बनी हुई हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस खुद को पश्चिमी देशों से अलग थलग पा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में रूस, भारत, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रूस का मानना है कि ये देश पश्चिमी देशों के दबाव का मुकाबला करने में उसकी मदद कर सकते हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत आजकल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। अमेरिका के साथ भारत के संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। हालांकि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए अमेरिका को भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर चिंतित है। खासकर दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों ने जापान की चिंता बढ़ा दी है। जापान अमेरिका के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के साथ भी जापान चीन को काउंटर करने के लिए रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में हाल ही में हुए चुनावों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू ने जीत हासिल की है। सीडीयू की नेता एंजेला मर्केल के लंबे समय तक चांसलर रहने के बाद जर्मनी में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। नए चांसलर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट, महंगाई और जलवायु परिवर्तन जैसे मसले शामिल हैं। ब्रेक्सिट के बाद से यूनाइटेड किंगडम खुद को एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन का जोरदार समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने का वादा किया है। साथ ही ब्रिटेन रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूरोपीय संघ के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक फ्रांस यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी सक्रिय रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। मैक्रों ने कई बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की है। हालांकि अभी तक शांति वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील भारत, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार जरूरी है और विकासशील देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उत्तरी अमेरिका का यह शांत और समृद्ध देश कनाडा हाल ही में अपने राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन 2025-26 को लेकर चर्चा में रहा है। इस रिपोर्ट में कनाडा ने भारत को राज्य विरोधी के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिससे भारत नाखुश है। हालांकि कनाडा सरकार का कहना है कि यह रिपोर्ट सिर्फ एक आकलन है और इसका मतलब यह नहीं है कि कनाडा भारत को अपना दुश्मन मानता है। यूरोप का यह खूबसूरत देश इटली आजकल एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इटली में जन्म दर लगातार गिर रही है, जिससे देश की जनसंख्या में कमी आ रही है। यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इटली की सरकार को कई तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह विशाल देश ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने में जुटा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया चीन की बढ़ती ताकत को लेकर भी चिंतित है और वह इस मामले में भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तकनीकी रूप से उन्नत यह देश दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया के साथ लगातार तनाव में रहता है। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों ने दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को मजबूत बना रहा है ताकि उत्तर कोरिया से किसी भी तरह के खतरे से निपटा जा सके। तेल के लिए मशहूर यह देश सऊदी अरब पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब ने इजरायली प्रधानमंत्री को अपने देश आने का न्योता दिया था, जो दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह छोटा सा देश इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इजराइल का अपने पड़ोसी देशों फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि अरब दुनिया के कुछ देशों के साथ इजराइल के रिश्ते धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यूरोप का यह खूबसूरत देश स्पेन हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा करके चर्चा में रहा है। स्पेन का यह कदम इजराइल को नापसंद आया है। स्पेन का कहना है कि वह फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया को हाल ही में प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है। देश में आए भूकंप से काफी नुकसान हुआ है। इंडोनेशियाई सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन में हाल ही में एक मस्जिद में आग लगने की घटना हुई है। इस घटना को इस्लाम विरोधी नफरत के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडिश सरकार ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि वह देश में सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षणों को लेकर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में कई मिसाइल परीक्षण किए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तनाव बढ़ गया है। पश्चिम एशिया का यह शक्तिशाली देश ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों के साथ लंबे समय से तनातनी में रहा है। हालांकि हाल ही में ईरान ने पश्चिमी देशों के साथ अपने परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत फिर से शुरू की है। अगर यह बातचीत सफल होती है तो इससे पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 20 देशों की ताजा खबरें। यह दुनिया लगातार बदल रही है और इसके साथ ही बदल रही हैं देशों की नियतियां। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको दुनिया भर में हो रही घटनाओं को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।